2008 साल की थी। 2008 साल की थी। 2006 साल की। 6 साल की तब एग्जिस्ट करती थी वो गाड़ी। लेकिन उस ओनर ने कितनी चलाई हुई थी टाटा इंडिका? तो कम से कम 80,000 के बाद अगर आप सीएनजी लगवाना चाहते हो तो नहीं लगवा सकते, आप पेट्रोल में खुश हो? पेट्रोल में खुश। कितना माइलेज भाई? सीएनजी और पेट्रोल एक ही रेट है। क्या बोल रहे हो? अभी तो टच ही हो गया। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल में ही लेती है। इंडिका ही क्यों, ये मुझे बस समझ में है, क्योंकि इंडिका बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी है। बहुत ज़्यादा पुरानी है और उसका क्या बोलते हो प्लस है। और ZX प्लस मतलब 10 लाख में ही अंडर, मतलब 11 लाख के अंडर हो जाती है डील सब। 10 लाख तक 12 लाख, अभी इतनी बढ़ गई है प्राइस। उसके जो यूनिट्स है आज तक कम हुए हैं लेकिन प्लस में बढ़ गए। हेलो भाई, मैं ओमकार। भाई साहब ये लोकेशन देख लो, इतना शांत और एकदम स्टेबल लोकेशन, पीस लोकेशन है। कहाँ पे ऐसी जो है हरियाली दिखाई पड़ती है। और सबसे बढ़िया बात, जब अगर ये वाली अगर व्हीकल की आती है जो अपने सेगमेंट में, एमपीवी सेगमेंट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी आज तक मैंने कोई भी जो है एमपीवी सेगमेंट में देखी नहीं। जो है मारुति सुजुकी की एकमात्र लौत जो है वो व्हीकल जो आप देख रहे हो जो है वो मारुति सुजुकी की अर्टिगा 1.4 लीटर जो है वो पेट्रोल इंजन आता है। और सबसे बढ़िया बात बताओ, आज जो ओनरशिप रिव्यू आपको कराने वाला हो उस ओनर के साथ आप मिलोगे तो आप उसकी स्टोरी ही कुछ अलग है इस गाड़ी के मामले में। क्योंकि उनकी जो है वो गाड़ी लेने का सेटिस्फैक्शन उनको तब आया जब उन्होंने ये गाड़ी बुक की। और बुक करने के बाद पहले तो ये खुश नहीं थे ये गाड़ी लेके, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने 4-5 हज़ार किलोमीटर चलाई गाड़ी, भाई साहब वो उसके भी ऊपर 2 लीटर का इंजन कोई लेना चाहते थे, उसमें सर्च कर रहे थे गाड़ी। लेकिन अर्टिगा जैसे ही उनके हाथ में लगे और जो उनके जो 4 पैसे पॉकेट में रहते हैं, जो मतलब जो है वो फ्यूल जो है वो एवरेज 18-19 का एक 1.4 लीटर इंजन इतना होने के बावजूद भी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में देता है। उनको बाद में ये बात पता चली और जो उनके पॉकेट में जो अलाउ करती है गाड़ी, बजट लेके चलते थे 8-9 साढ़े 9 लाख रुपए, वो आज 4 पैसे बचा रही है। उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी नहीं लेना पड़ा, उसकी तरफ भी जाना नहीं पड़ा। अब ज़्यादा टाइम ना करते उनकी से मिला देते थे। फिलहाल तो ये भाई साहब ये गाड़ी जो है मारुति सुजुकी अर्टिगा 2018 से लॉन्च हुई थी। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 उसके जो यूनिट्स है आज तक कम हुए लेकिन प्लस में बढ़ गए, ज़्यादा कम नहीं हुए। क्योंकि मारुति सुजुकी का ये प्रोडक्ट है और जो है वो फिलहाल जो है वो वही इंजन के सीरीज़ का ड्यूल जेट इंजन आपको 1.4 लीटर देखने को मिलता है। वो वही इंजन आपको जो है मारुति सुजुकी सियाज और स्विफ्ट डिज़ायर वही के सीरीज सालों से चलता हुआ आया हुआ है। और मारुति सुजुकी का खुद मैन्युफैक्चर्ड इंजन आता है। तो सबसे पहले भाई पहले ज़्यादा जो है वो टाइम ना खींचते हुए सबसे पहले ओनर से मिला जाए। सुनाओ भाई, नाम क्या है अपना? मेरा नाम सुधीर परशुराम माने है। सुधीर माने जी, और सुनाओ यार, कब ली थी अर्टिगा? 2020 साल में लिया था। 2020 साल में। ये आपकी स्टोरी बताओ यार इस गाड़ी के मामले। पहले कौन सी देखने गए थे आप? पहले मैं टाटा इंडिका देखने गया था। टाटा इंडिका? भाई इंडिका पे आती? मॉडल। अच्छा, सेकंड हैंड। अच्छा, सेकंड हैंड से सीधा यहाँ पे शिफ्ट। कैसा हुआ, मतलब ये जर्नी कैसे हुई बताओ इसके बारे में। टाटा इंडिका देखने गए थे, कितने साल पुरानी थी, कितनी साल चलाई थी? 2008 साल की थी। 2008 साल की थी। 2006 साल की। 6 साल की तब एग्जिस्ट करती थी वो गाड़ी। लेकिन उस ओनर ने कितनी चलाई हुई थी टाटा इंडिका? तो कम से कम 80,000 किलोमीटर चला। कितना बजट लेके चल रहे थे उस टाइम आप? कम से कम 1.5 लाख में चल रहा। 1.5 लाख रुपए? भाई एक मेरे को बात नहीं पता चली, 1.5 लाख रुपए आप इंडिका लेके चल रहे थे और भाई 1.5 लाख से सीधा 8.5 लाख में चलांगे, ये कैसे मतलब हुआ मेरे को बताओ पहले। क्योंकि हमारी फैमिली में पसंद आई थी गाड़ी और जो हमने ऐड देखा था उसमें पसंद आई और जाके हमने बुक की। मतलब आपकी स्टोरी जो है वो बहुत सारे मैंने ओनरशिप रिव्यू ले चुका हूँ, लेकिन इतनी भाई साहब ज़बरदस्त स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी। 1.5 लाख का बजट इंडिका लेके डायरेक्टली छलांग मार दी 8.5 लाख। ऐसा हुआ है ये कि मारुति सुजुकी का छोड़ दो, मतलब एक ऐसा पुराना प्रोडक्ट लेके आप सीधा BMW घर पे लेके आए हो। ये सोच रहे हो, मतलब ऐसे ओनर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात बताओ मारुति सुजुकी की ये कितने साल रखते हो, ये अर्टिगा कितने साल हो चुके हैं रखी हुई गाड़ी? 2020 में लिया। ये भी सेकंड हैंड है कि ब्रांड न्यू ली थी? ब्रांड न्यू। कितने, कौन से शोरूम में? गोवा शोरूम में लिया था। गोवा? रजिस्ट्रेशन MH में रहते हो ना यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ किया। कोई प्रॉब्लम आया था NOC वगैरह चेंज करते हुए, उस टाइम पेपर वर्क चेंज करते हुए? कुछ नहीं। क्या करना पड़ा था उस टाइम वो जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ का करवाने के लिए? उन लोगों को 4,500 भरना पड़ा ट्रैफिक के लिए। हाँ, तो हम RTO में 4,500 भरा। वो बस बाद में इधर शिफ्ट करके लिया। कितने दिन में हुआ ये सब? कम से कम 15 दिन में हुआ। 15 दिन में हो गए? और ये बात बताओ, एक 15 दिन में आप ये जो है वो करने के बाद यहाँ पे अभी आप शिफ्ट हुए हो ये गाड़ी लेके, अब कैसा रिस्पांस रहा है इस 3 साल में आप गाड़ी चलाते हो? कितना रनिंग? बेहतर है।
बेहतर है, बेहतर। परफॉर्मेंस वाइज हो हाँ, सब बेहतर। चाहे आप बहुत सारे जो है वो लोग जो लेते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो इसके बाद चलाने के बाद सीएनजी में कन्वर्ट करवा लेते हैं अपने तरफ से, मतलब खुद में जो है वो असेंबल करते हैं। अब अभी जो है कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है, अभी जो सीएनजी फिटेड आती है वही ऑथोराइज्ड है व्हीकल। वहाँ पे आप दिखाऊँ मैं आपको सबसे पहले पीछे, अभी ये नॉन सीएनजी है ना, आपका पेट्रोल है, ये जो भालचंद्र है यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टिकर लिखा है, अगर ये सीएनजी लिखा हाँ ये उल्टे ट्रायंगल में सीएनजी लिख के आता है। अभी नॉर्म क्या किया है उन्होंने, मारुति सुजुकी नहीं कोई सी भी कंपनी हो, जो कंपनी फिटेड सीएनजी वही रहेंगी, एलपीजी तो डलवा नहीं सकते और अलग से आप सीएनजी भी नहीं डलवा सकते, अभी कंपनी फिटेड ही आता है। तो इसके बारे में क्या रहा है, उसके बाद अगर आप सीएनजी लगवाना चाहते हो तो नहीं लगवा सकते, आप पेट्रोल में खुश हो? पेट्रोल में खुश। कितना माइलेज भाई? सीएनजी और पेट्रोल एक ही रेट है। क्या बोल रहे हो, अभी तो टच ही हो गया। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल में ही लेती है, 10-15 रुपए का फर्क है। और पेट्रोल में सबसे ज्यादा जो है वो उतार चढ़ाव महाराष्ट्र में होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा सबसे जो है वो रेट्स बढ़ते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और अगर बात करते हो यहाँ पे तो भाई ने कितनी चलाई है देखे तो फिलहाल तो की का कहाँ पे, ये देख ले हो, ये देख रहे हो। अभी ये सुजुकी का लोगो जलेगा, उसके बाद समझ में आएगा इतना उसका रनिंग कितना हुआ है। 88,271 मुझे जो स्टीयरिंग है वो बीच में आया वो पता नहीं चला। 88,000 मतलब कम से कम 90,000 आपने चलाई, 2-3 हज़ार रह गए भाई। 1 लाख होने वाला है, जितना चलाते हो? हाँ इतना डेली चलाता हूँ। डेली कितना किलोमीटर एक समथिंग चलते हो, पकड़ो आंकड़ा? 25-30 किलोमीटर चलता है। 25-30 डेली, और 3 साल के हिसाब से भाई बहुत चला लिया आपने 88,000 मतलब। और बात करते हो ये टायर की जो है पेयर्स है कितने हैं? बॉम्बे कर्नाटक में जाता है मतलब ये टायर खाली 2 ही बार बदला है। 2 ही बार चेंज हुए आपके? घिसते बहुत है टायर, मतलब एक टायर तो 15,000 किलोमीटर चलता ही चलता है। 15-20 हज़ार किलोमीटर चलता है एक। और आपका डेली रनिंग अगर 25 किलोमीटर, तो आप ऐसे एक इलाकों में रहते हो क्या यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ते ऐसे इस टाइप के है? तो बहुत, हमारा भी वही परमानेंट डिजायर है, हमारे पास VXi 2020 मतलब बिफोर कोविड पीरियड ली थी, उसके भी टायर का यही हाल है। उसमें हमने योकोहामा डलवाए हुए है, उसमें थोड़ा सा जो है वो योकोहामा यहाँ पे कंपेयर करते हो इस टायर का तो थोड़ा गैप कम है। जिसके JK हो, अपोलो, अभी ये जो है वो ब्रिस्टोन के कंपनी पे भी यही आते हैं, इनके जो गैप्स है वो ज़रा थोड़े ज़्यादा रहते हैं, उसमें कंकड़ वगैरह फंसते हैं और प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ज़्यादा घिसते हैं। सबसे बढ़िया बात लगाओ इस गाड़ी के मामले में जो आपको लगी हो, जो इसके इंडिका से सीधा इस पे छलांग लगे, अर्टिगा ही क्यों? अभी अच्छा है। अभी एक बात बताओ, इसके अगर कंपेयर करते हो MPV आती है, मतलब इसके अगर कंपेयर करते हैं सिमिलर जो है वो इनोवा क्रिस्टा से इसका जो है वो कंपेयर नहीं होता, लेकिन स्पेस वाइज कम प्राइस वाली गरीबों की अर्टिगा जो है वो। बात बताओ, इसमें 7 जन बैठ सकते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 जन बैठते हैं। 8 जन? आपकी फैमिली कितनी है? हमारी फैमिली 7 जन है। खोलते हो, सबसे बढ़िया बात भाई यहाँ पर ये जो है पूरी आप खोलते हो 60-40 बेंच फोल्ड सीट भाई 8.5 लाख रुपए में। पीछे अगेन आपको जो है वो 8.5 लाख रुपए में, और क्या चाहिए यार। मारुति सुजुकी जैसी गाड़ी रेनॉल्ट ट्रैवर की आई हुई थी, पीछे जो आपको है वो 2 चाइल्ड बैठ सकते हैं, आगे 3 अडल्ट बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर फ्रंट की बात करते हो तो सबसे बढ़िया बात रिक्वेस्ट सेंसर आता है यार, और क्या चाहिए। अल्फा, जेटा प्लस, सिग्मा वगैरह इस तरह से वेरिएंट है, लेकिन ये जो है वो VXi LXi आएंगे क्योंकि ये नेक्सा का जो है वो डीलर की गाड़ी है। सबसे बढ़िया बात अर्टिगा की बताऊँ आपको, इंटीरियर में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। जो XL6 वही प्लेटफॉर्म में बनी है, लेकिन ब्लैक पूरा दिखाई पड़ता है, वो सबसे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये कंपेयर करते हो XL6 से तो काफ़ी जल्दी डस्ट पार्टिकल रहते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, चाहे 220 की मार्किंग हो, चाहे ये अच्छा खासा स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो क्लच दबाने पर रीजनरेशन होती है, बैटरी भी चार्ज होती है, इस तरह से स्मार्ट हाइब्रिड का बटन भी आता है, काफ़ी बहुत सारे फीचर देती है जो एक लग्जरी प्राइस सेगमेंट में चाहिए, जो बीच वाले प्राइस सेगमेंट में रखे हुए हैं। मतलब मारुति सुजुकी ने एक बिल्ड क्वालिटी को एक छोड़ते हो, अब ये बिल्ड क्वालिटी अगर कंपेयर करो तो इतनी ज़्यादा लाइट वेट है। अभी मैंने टाटा का भी मैंने व्लॉग बहुत सारे दिखाए होंगे, अगर OMY 007 चैनल को नहीं देखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें टाटा की भी गाड़ियाँ मैंने दिखाई है। लेकिन भाई ये जो गाड़ी है कुछ नेक्स्ट लेवल की बनाई हुई है, मतलब आज तक इसकी कोई होड़ नहीं कर पाया। 8.5 लाख में 7 सीटर बैठ मतलब 7 सीटर प्रैक्टिकल है ये, और ऐसा नहीं कि पीछे वाला रो अगर ये बेंच फोल्ड सीट करते हो, अगर मान लो ये वाली अगर सीट ये जो पूरी फ्लिप करते हो पूरी बेंच फोल्ड सीट बन जाती है, और ये भी फ्लिप करते हो तो भाई सो सकते हो इस गाड़ी में, मजाक नहीं हो रहा है। और AC विंड्स आपको बीच में 4 रेड में मिलती है, और ऐसे बहुत कम गाड़ियाँ देती है। रेनॉल्ट की ट्राइबर आई थी उसमें भी AC विंड्स कम है, लेकिन स्पेस के मामले में भाई गाड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक बात बताओ भाई, इंडिका जब चलाई थी, आपने चलाई तो होगी, एक मुझे बात समझ में आई, ये गाड़ी लेने से पहले इंडिका में ही क्यों, इंडिका के डीजल सोच रहे थे पेट्रोल इंडिका?
भाई बहुत सारी गाड़ी है, 1.5 लाख की भी बजट लेके चलते हो और उसमें 1,000-50,000 जोड़ते हो, डाउन पेमेंट करते हो, तो 2 लाख में भी बहुत सारी गाड़ी है। ग्रैंड i10 50-60 हज़ार चली हुई है Hyundai की, टाटा की भी टाटा टिगोर है 2014-15 एडिशन। अगर और 1 लाख रुपए भी जोड़ते हो, डाउन पेमेंट वगैरह करते हो और थोड़ी किस्त विस्त डालते हो बैंक की, भाई फोर्ड की इको स्पोर्ट भी आ जाएगी 7-8 लाख, 7-8 मतलब साल की, एक 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई। भाई इंडिका ही क्यों, ये मुझे बस समझ में है, क्योंकि इंडिका बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा पुरानी। और इंजन आप बोल रहे हैं कि परफेक्ट था। परफेक्ट। आप मतलब आप मिस्त्री लेके गए थे क्या अलग से? अलग से। और पूरी चलाई इधर उधर उबड़ खाबड़ एरिया में पूरी चलाई, मतलब अनडिलेशंस ऐसे रोड्स होते हैं वो खाली ऐसे चलाई आपने? बड़ी क्या फ़र्क वगैरह लगा? गाड़ी परफेक्ट थी। और ओनर ने थोड़ा परफेक्ट, ओनर ने कितनी किलोमीटर चलाई थी? 80,000 किलोमीटर। 80,000 चला। मतलब ये बहुत ऐसे कम मिलते हैं ओनर की, वो इंडिका से सीधा अर्टिगा में, और वो भी टॉप वेरिएंट में। मतलब इसमें जो फीचर है, कौन सा वेरिएंट है? ZXi प्लस है ना? ZXi प्लस है। और ZXi प्लस मतलब 10 लाख में ही अंडर, मतलब 11 लाख के अंडर हो जाती है डील सब। 10 लाख तक, 12 लाख अभी इतनी बढ़ गई है प्राइस। 8.5 लाख में तो VXi आ जाता है इसका, टॉप मॉडल नहीं। सबसे बढ़िया बात भाई इसकी, अगर CNG लेते तो और 4 पैसे बच जाते, लेकिन वही बात है ना, 72,000 अभी कीमत है पूरे किट की। अब उसमें डालो पैसे या फिर उसका 72,000 रुपीज़ पेट्रोल में ही डाल दो, 2-4 साल तक खींच दो गाड़ी सेकंड हैंड। तो मारुति सुजुकी का एक आप भरोसा रखते हो कि मारुति सुजुकी सेकंड हैंड अगर बेचते हो तो फिर भी आपके पॉकेट में जो है दूसरे को अलाउ भी करती है, अफोर्डेबल भी होती है, और जो है वो सेकंड हैंड वैल्यू है मारुति सुजुकी का, और सबसे वैल्यू है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, एक बताओ, मारुति सुजुकी की ऐसी गाड़ी आपने ली है कि जो 5-6-7 साल भी रखते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सेकंड हैंड बेचना हो तो। जीरो मतलब गाड़ी लोग आंख बंद करके ले जाएंगे इसको, क्योंकि अर्टिगा है यार, अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं इसके अभी भी। अगर क्रिस्टा के साथ लोगों ने कंपेयर किया था, मुझे नहीं लगता ये 2.2 लीटर का वहाँ का इंजन 2.8 लीटर का, और यहाँ पे ये जो है 1.4 लीटर का। लेकिन भाई 7 सीटर प्रैक्टिकल है। अगर बिल्ड क्वालिटी में विश्वास रखते हो आप, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसे फील होती है? अगर स्विफ्ट और डिज़ायर की अगर कंपेयर करते हो इससे, तो आपको क्या फ़र्क लगा स्विफ्ट डिज़ायर से और इसकी बिल्ड क्वालिटी में, मटेरियल में? मतलब ये मैं डोर की बात कर रहा हूँ, ये डोर है, वो क्वार्टर पैनल हो, ये इसकी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी या स्विफ्ट डिज़ायर सियाज की बिल्ड आपको लगी अच्छी? और डिज़ायर आपने चला के रखी थी क्या पुरानी वाली? और आपको ऐसे फील नहीं होता? मुझे तो पर्सनली एक यूज़र, एक बायर फील हुआ है कि ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये अगर खोलते हो काफ़ी हल्का है। अगर उससे पहले अगर बात करते हो, पहले वाली सेकंड जनरेशन स्विफ्ट की और डिज़ायर की जो VDI में आई थी डीजल, उसका अगर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इससे ज़्यादा अच्छी खासी मिल जाती है। मतलब जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हल्का पतरा कर रहा है, ऐसा फील नहीं होता आपको? मतलब थोड़ा हल्का लाइट व्हीकल करते जा रहे हैं, उसमें माइलेज भी बढ़ रहा है। तो सुधीर माने जी, अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सब बहुत सारे ऐसे अलग अलग मैंने मिल चुका हूँ मैं, तो ये जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। इंडिका सेकंड हैंड से सीधा भाई टॉप वेरिएंट पे अर्टिगा पे चलान। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो 1.5 लाख का बजट चल लेके 11.5 लाख का बजट तक छलांग लगाते हैं। ये था कुछ भाई ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस जो है वो माने जी के साथ। माने जी बहुत बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और हमारे साथ जो थोड़ा वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उनकी ZXi टॉप एंड प्लस जो है वो अर्टिगा विदाउट CNG 2000 जो है वो अभी 23 हो चुका है, फिलहाल 2020 की ये गाड़ी रखती है, 2-2.5 साल हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम स्पेंड करने के लिए मानी जी था बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।